खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का तसालोनीकियों के नाम दूसरा ख़त, उसका दूसरा बाब, पहली 3 और फिर 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। है भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और अपने उसके पास जमा होने की बाबत तुमसे अर्ज करते हैं कि ये समझकर कि खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी समझ दफ़तन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ, ना तो किसी रूह से, ना कलाम से और ना खत से जो गोया हमारी तरफ से है। कोई तुम्हें किसी तरह से फरेब ना दे, क्योंकि ज़रूर है कि पहले इर्तदाद हो और मर्द ख़ता ज़ाहिर हो, यानी हलाकत का फर्जंद, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी अंजील के वसीले से बुलाया ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। इस वास्ते है भाइयों, साबित कदम रहो और उन रवायतों को थामे रहो जिनकी तुमने हमारी तकरीर या तहरीर के ज़रिए से तालीम पाई है। अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह आप और हमारा बाप खुदा, जिसने हमें प्यार किया है और हमें फजल से हमेशा की तसल्ली और सच्चाई की उम्मीद दी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ में पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 96, उसकी 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। कौमों के दरमियान मुनादी करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। उसने जहान कायम किया है कि वो जुम्बिश ना खाए। वो उम्मतों का रास्ती से इंसाफ करता है। अफलाक खुश हों और जमीन शादमानी करे। समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए। मैदान और जो कुछ उसमें है खुशी करे, बल्कि जंगल के तमाम दरख्त मसरूर हों खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो आ रहा है ताकि दुनिया की अदालत करे। वो अदल से कुर्राए अर्ज की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की इंजील, उसका 23वां बाब, 23वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। तुम पर अफसोस ए फकीहो और फरीसियो, ए रयाकारो, क्योंकि पुदीना और अनीसून और कमून पर तो दया देते हो, लेकिन शरीयत की भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान से लापरवाही करते हो। वाजिब था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ऐ नाबीना रहनुमाओ, जो मच्छर छानते और ऊंट निगल जाते हो, तुम पर अफसोस ऐ फकीहो और फरीसियो, ऐ रयाकारो, क्योंकि तुम प्याले और रकाबी को बाहर से तो साफ करते हो, मगर अंदर लूट और बद परहेजी भरी है। ऐ नबीना फरीसी, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर, ताकि बाहर से भी साफ हो जाएं। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी सब खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।